नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। हंगामे की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अभी ताजा है जिसमें एक तरफ विपक्षी सांसदों की तरफ से ऑर्डर किसने दिया का पोस्टर लेकर वो हंगामा कर रहे हैं। अमित शाह सदन में आओ, जवाबदेही की मांग की जा रही है विपक्षी सांसदों की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी भी 20 सांसदों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने टीएमसी से नाता रिश्ता तोड़ दिया था। तो अलग अलग तरह की बवाल की खबरें तो सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद राज्यसभा में एंटी पेपर लीक को पेश कर दिया जाएगा। बिल पर आज चर्चा होगी, लेकिन इसी बीच बैलेट गन विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई है। तो क्या कुछ चल रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और विपक्ष की क्या रणनीति है, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, एक बार फिर से आज लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसद जो है वो हंगामा कर रहे हैं। आज चर्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, मैं इस सब्जेक्ट पे आऊंगा, लेकिन इस वक्त जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और भी कई सारे इंपॉर्टेंट मंत्री और सचिव, वहां अचानक से इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है। ये पार्लियामेंट के अंदर से खबर आ रही है कि आज शाम तक कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि अचानक से दे स्टार्टेड, मैंने वो हडल अप करके जो है एक जगह जो है वो मीटिंग उन्होंने शुरू कर दी और ये विपक्ष के इसको कहते हैं चेकमेट करने के लिए कोई नया फैसला, नया चीज कर सकते हैं, ये जानकारी आ रही है। अब पार्लियामेंट आज शुरू हुआ, हर जगह वही बात, अमित शाह कहाँ है, माफी मांगो, पैलेट गन। अब आज दो तीन चीजें हुई है जिसको समझना जरूरी है, एंड आई सैल्यूट बोथ ऑफ देम। आरएएफ, सीआरपीएफ के डीजी जो है, आज उन्होंने कहा कि कोई भी ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी हमारे जूनियर्स उनको स्केप गोट नहीं बनाएंगे। गोलियां चलाई जाती है, लाठीचार्ज होता है, उसका प्रोटोकॉल है और वो प्रोटोकॉल के तहत काम किया गया कोई भी एक्शन, उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। ये होता है लीडरशिप। वो आकर के उन्होंने कह दिया और सीबीआई के डायरेक्टर भी वहां पे थे, वहां पे उन लोगों का स्थापना दिवस चल रहा था, उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नहीं, ये लीडरशिप, ये हम लोग लेंगे लीडरशिप। ये ऐसे नहीं चलेगा कि भाई लोग जेएनजी के नाम पे आकर के आर्मी को गाली दें, सीआरपीएफ को गाली दें, मीम्स बनाएं, मजाक उड़ाएं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो खैर, ये सारी चीजें हुई, देश भर में छात्र आंदोलन और ये पता नहीं क्या क्या, और आपने जो तस्वीर दिखाई, पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, हंगामा करते हैं और बाहर ये तफरी मारते हैं। अब देखिए क्या क्या चीज हुआ है। ये ऑर्डर किसने दिया? अच्छा ठीक है भाई, ऑर्डर किसने दिया वो बता दिया, दो आदमी ने बता दिया भाई। इनके गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब। चिदम्बरम साहब ने क्या कहा? बोला कि दिस इज स्टूपिड, ये कैसे कोई बता देगा किसने ऑर्डर दिया बिना जांच के। होम मिनिस्टर रहे ना वो ये कह रहे हैं कि बिना जांच के कैसे पता चलेगा कि भाई किसने के, ये बेकार की बातें हैं। तो चिदम्बरम साहब तो निकल लिए, कपिल सिब्बल साहब भी निकल लिए। कपिल सिब्बल साहब, उनको कानून मालूम है ना, उन्होंने कहा कि देखिए फैसला तो एसडीएम लेगा, लेकिन एसडीएम किसी से तो परमिशन लेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि गृह मंत्री से लेगा। उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई एसडीएम कोई फैसला ले रहा है तो somebody should take the responsibility। तो वो भी इस बात को, जो लीगल, दोनों सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, चिदम्बरम साहब भी और कपिल सिब्बल भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और वो खुद ही ये कह रहे हैं कि ये सवाल पूछना ही बेवकूफ़ी है। ये राहुल गांधी जो है ना, उन्होंने जो कहा था ना, 3 कैटेगरी, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त, तो वो उसमें वो तय कर ले। अब इधर देखिए, ये इनका अपना एक अलग मुद्दा चल रहा है। इनका अपना अलग मुद्दा, वो दान पेटी लेकर के आ गए और वहाँ पे लाल लाल टोपी पहन करके वहाँ पे रख दिया, और दान पात्र जो है वो राम मंदिर वाला मुद्दा जो है उसको लेकर के आएंगे। इधर सारे लोग जो है लाइन लगा करके कांग्रेसी जो है अपना कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप वीडियो देखिए तो देखिए ये दोनों
सामने प्रियंका वाड्रा और इन दोनों में तू मैं हो रहा है। कल्याण बनर्जी में बहुत आपस में जो है वो क्या कह रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने से पूछा गया, भाई वो तो है जोकर, वो लगा करके पहुंचे। बोले, लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या है, तो कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये गद्दार हैं, 20 गद्दार, जो हमारे पार्टी को छोड़ के उधर प्रधानमंत्री के गोदी में जाकर के बैठ गया। हंसी मजाक में बात चल रही थी, ये है ना, सबकी तस्वीरें भी लगाई है इन्होंने। तो प्रियंका वाड्रा ने कह दिया तो क्या हो गया, ये सब इसमें तो बहुत सारे वो हमारे से आप में गए थे और अब आपको छोड़ के उधर चले गए। तब वहां पे इन्होंने कह दिया कि भाई आपने ममता बनर्जी को लात मार करके बाहर किया, इसलिए ये सब चीज हुआ। तो प्रियंका वाड्रा ने कहा कि नहीं, ये बात मत कहिए, राजीव गांधी जो है बहुत ज़्यादा मानते थे ममता बनर्जी को। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे नोकझोंक चल रही थी। लेकिन कहानी सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट से पैलेट गन के ऊपर बहुत बड़ा झटका, ये पूरे लेफ्ट लिबरल कबाल को, राहुल गांधी को। दो चीज़ें समझिए, एक जो राहुल गांधी ने जो सवाल किया और जो बीजेपी कह रही है भाई माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो उसको पार्लियामेंट के अंदर जो है ना घुसने नहीं दिया जाएगा। और हालांकि वो पता नहीं आज कहीं नजर नहीं आए। अब वो ये कहा जा रहा है कि बिना माफी मांगे, और ये कहा जा रहा है कि उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है अगर माफी नहीं मांगे तो, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने की है बिना उसको सब्सटेंशिएट किए हुए, तो ये मामला जो है वो गड़बड़ चल रहा है। पहली चीज कि ये जो गोली चलने की बात हुई, गोली चली नहीं, दिल्ली में गोली नहीं चली, बिहार में चली, लेकिन गोली किसी को लगी नहीं। ये बात भी समझिए, दिल्ली में गोली चली नहीं, बिहार में गोली चली पर लगी नहीं किसी को। बाकी इंजरी दूसरी चीज़ों के लिए है, लाठी के लिए है, ये के लिए है। AK-47 का गोली किसी को लगा नहीं। और वो शख्स वो जो वहाँ था वो उस ड्यूटी पे भी नहीं था, वो गाड़ी से गुजर रहा था, वो भीड़ में जो है वो फंस गया। तो खैर जो भी हुआ वो अलग है। लेकिन मामला चला क्या, तो पैलेट गन चला। तो पैलेट गन के ऊपर ये लोग चले गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी कुछ देर पहले सुनवाई थी। पिटीशन क्या लेकर के गए कि टू सीक डायरेक्शन टू बैन और डिकमीशन मेटेलिक काइनेटिक प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम पंप एक्शन फाइल्स। अब ये देखिए, ये पूरे बैन के लिए कि डिकमीशन करने की, जैसे दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन नहीं है और ये लोग गए थे कि देखिए लोग इंजरी हो गया। पैलेट गन रबर बुलेट अलग होता है, पैलेट गन मेटेलिक होता है, उससे पूरा छर्रा जो है वो लग जाता है। अब ये जाकर के गए थे कहने के लिए कि भाई इसको ऊपर बैन लगाया जाए, ये जो है बड़ा निर्मम हथियार है। अब चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई एक बार जरा सुन ले, दूसरी तरफ की भी बात सुने। पहले उन्होंने पूछा कि भाई ये जो इस्तेमाल हुआ, एक्सेसेस हुआ, उसका कोई प्रोटोकॉल है? तो उन्होंने कहा हाँ सर प्रोटोकॉल है। बिना प्रोटोकॉल के जो है ये RAF के पास ये पूरे प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि कब लाठी चार्ज करना है, कब हमें टीयर गैस छोड़ना है, कब हमें वाटर कैनन इस्तेमाल करना है और कब हमें पैलेट गन इस्तेमाल करना है। ये मामला मैंने कहा था कि ये चूंकि थर्ड जो इन लोगों ने बैरिकेड बनाया था, थर्ड बैरिकेड क्रॉस कर दिया और उसके बाद अब सीधे पार्लियामेंट है। देयर इज नो बैरिकेडिंग बिटवीन दिस उग्र भीड़ एंड पार्लियामेंट। ये जो भीड़ कूद के आई अब पार्लियामेंट में घुसने जा रही है, पैलेट गन नहीं चलाओगे तो फिर क्या चलाओगे? तो वो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो यहां चीफ जस्टिस ने क्या कहा, ये लोग गए थे इसी चक्कर में कि भाई हमारे छात्रों को, छोटे छोटे बच्चों को, हालांकि कश्मीर के एक सांसद ने कल भी इस मसले को उठाया था। ये कहा था कि भाई पैलेट गन राहुल गांधी आज चिल्ला रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैलेट गन तो कांग्रेस ने ही मारा है कश्मीर में स्टूडेंट्स के ऊपर। तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि पिटीशन वापस लेके जाओ, फिर से पिटीशन डालो, ये बैन नहीं होगा, पैलेट गन बैन नहीं होगा, डिकमीशन नहीं होगा, इसका प्रोटोकॉल बनेगा। उन्होंने क्या कहा? इन द लाइट ऑफ अलेज्ड एक्सेसिव यूज, कि भाई आपने कहा ना भाई कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हो गया, योर पेयर शुड बी दैट कोर्ट लेज डाउन द प्रोटोकॉल रिगार्डिंग देयर यूज।
चीफ जस्टिस ने ही कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि कब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन भाई, पार्लियामेंट के अंदर भीड़ घुसने वाली है, तब पैलेट गन क्या, आप तो ओरिजिनल बुलेट शूट को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। आप हिंसा फैलाएंगे और हिंसा फैलाने को डेमोक्रेसी कहेंगे, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अब ये जो है, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जो कुचक्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये चारों तरफ से ये अब घिरते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को और उन सभी नेताओं को बड़ा झटका लगा है जो लगातार पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। हालांकि जरूर एक गाइडलाइंस जारी की जाएगी सरकार को, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का जबरदस्त हंगामा जारी है। लेकिन इस हंगामे के बीच पीएम मोदी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक में कई बड़े बड़े मंत्री शामिल है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।